गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। हम लोगों का बच्चों चैप्टर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका था। आज हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। रिवीजन ये करेंगे, ये मैं बच्चों कुछ केमिकल फार्मूला लिख रहा हूँ, आपको इनका नाम लिखना है। इन कंपाउंड्स का हमको नाम लिखना है। जैसे ये है एल्यूमिनियम, आपको पता है एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, और ये है सल्फेट, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। यहाँ पे 2 लगाया है बैलेंस करने के लिए और यहाँ पर 3 लगाया है, यानी इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका नेम हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये है एल्यूमिनियम और ये है क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे तो ये हो रहा है कैल्शियम और ये है सल्फेट, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। इसका नाम पोटेशियम नाइट्रेट। ये कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट। ये रिवर्स ऑर्डर में आया, मतलब फार्मूला दे रखा था, उसका नाम पूछा गया था। जनरली होता क्या है, आपको नाम दे रखा होता है और उसका केमिकल फार्मूला पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है फाइंड, ये सब नोट करेंगे आप लोग, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमने ढेर सारे कंपाउंड्स दे दिए, MgSO4, CaSO4, NaOH, HCl, H2SO4, C6H12O6। इसकी बच्चों हम लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब हम देखेंगे, सबसे पहला वाला हमने कंपाउंड लिया MgSO4। अगर हम इसके नाम की बात करें तो ये है मैग्नीशियम सल्फेट। फर्स्ट वाला MgSO4, इसको ब्रेक करेंगे। एक मैग्नीशियम है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए 24 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का होता है बच्चों 16। तो यह 24, 32 और ये 16, 4 जा 64। अब इनको ऐड करेंगे, 4, 4, 8 और 10। इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 120। इसको लिख देते हैं U। U का मतलब होता है AMU, मैंने बताया था एटॉमिक मास यूनिट। मास का यूनिट होता है बहुत छोटा, जैसे ग्राम भी होता है, किलोग्राम भी होता है, तो U लिख देते हैं। U लिखा हुआ आएगा, या AMU आप लिख दीजिए कुछ। अब आया सेकेंड, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। एक कैल्शियम, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, सल्फर का हो गया 32 और ऑक्सीजन का हो गया 16। तो ये 40 + 32 + 64, 4 और 2, 6 ये हो गया, ये हो गया 136। कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना, हो सकता है मुझसे कुछ गलत हो गई हो, क्योंकि बच्चों मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है। सही है 136। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं NaOH। बहुत ही सिंपल है, हमने C पार्ट लिया NaOH।
इसको आप ब्रेक करेंगे, एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, 23, 16 और 1, ये हो गया 40। नेक्स्ट डी, HCl, H प्लस Cl, H का 1, Cl का 35.5, तो ये हो जाएगा 36.5। तो ये मॉलिक्यूलर वेट निकलते हुए चले आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। मैं रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ जिससे आप लोग रिवाइज कर लें इसको। नेक्स्ट H2SO4, ई पार्ट है हमारा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का 32 होता है और ये 16, तो ये 2 + 32 + 64, ये आ गया ऐड करके बच्चों 98। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 98। अब नेक्स्ट है हमारा ये कंपाउंड। इस कंपाउंड को बच्चों हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 72 + 12 96। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 180। यू तो सब में लिख दो। यानी हमने इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया, ये हो गया 180। ये तो सिंपल से थे मॉलिक्यूलर वेट निकालने वाले फार्मूले। अब आता है एक, हम यही कंपाउंड ले लेते हैं ग्लूकोज। क्वेश्चन ये है कि फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड में आपको ये बताना है कि कार्बन का वेट कितने परसेंट है, हाइड्रोजन का वेट कितने परसेंट है और ऑक्सीजन का। अब देखो हमने इसको ब्रेक करा, कार्बन कितने ग्राम है? 72। तो अगर आपको निकालनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास ऑफ कार्बन, टोटल मास पूरे कंपाउंड का इंटू 100। मास ऑफ कार्बन है बच्चों 72 इंटू 100 करा और टोटल है 180। अब आप इसको सॉल्व करें। कैलकुलेशन आप देख रहे हैं 40% आया, यानी इस कंपाउंड में कार्बन का मास 40% है। अब निकालना है हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का वेट 12 पूरा 180 इंटू 100, जिसकी परसेंटेज निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। अब देखिए बच्चों, ये आ गया 100/15, 6.67% है इस कंपाउंड में हाइड्रोजन। अब बचता है बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर हम परसेंटेज यहां निकाल दे रहे हैं तो ऑक्सीजन का वेट 96 और ये 180 इंटू 100। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, परसेंटेज आप अपने आप निकाल लेंगे। तो ये था परसेंटेज कंपोजिशन का। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं बच्चों, इजीली सारे हो जाएंगे आपसे। सारे आप अपनी फिर कॉपी में ये नोट करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लोली पढ़ा रहा हूँ, स्पीड मैंने अपनी कम कर दी है, जिससे कि आप लोगों की समझ में सारे कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाए। अब एटॉमिक वेट आपको किस किस के लर्न करनी है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। हाइड्रोजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सल्फर का, फास्फोरस का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का 127, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम का, पोटेशियम का। उसके अलावा Fe का 56, Mn का अगर पूछा जाएगा तो 55, एल्यूमिनियम का 27, सिल्वर का
108। इतने कंपाउंड से आपका काम चल जाएगा। अगर आप इतने लर्न कर लोगे तो फिर कोई भी कंपाउंड आएगा आप उसका मॉलिक्यूलर मास, हम जो 9th स्टैंडर्ड तक का सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप एक पेपर पे नोट कर लेना, जहाँ पे आप घर में पढ़ते हैं वहाँ पे पड़ोस में चिपका लेना, अपनी कॉपी के फ्रंट पेज मतलब जो बैक पेज पे लिख लेना, या जो एक पेज आप छोड़ते हो वहाँ पे केमिस्ट्री कॉपी में, जिससे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से देख लोगे। और धीरे धीरे ये बच्चों प्रैक्टिस होती जाएगी, ये आपको लर्न होता हुआ चला जाएगा। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है इतना कि नहीं हो पाएगा। अब बार बार आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। जैसे हम मान लिया निकाला KCl का, आप ब्रेक करोगे K + Cl, अब आप यहाँ पे ढूंढोगे K का कितना है तो 39, क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का है 35.5, तो ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 39 35.5। बच्चों में एडिशन ऐसे कर पाता हूँ, ये 474 ये हो गया। यानी इसका KCl का मॉलिक्यूलर मास हो गया 74.5। अब अगर इसमें कहा जाए कि परसेंटेज निकालो पोटेशियम की, तो पोटेशियम का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, ये होगा ऐसे। तो बच्चों इसमें आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।